भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनके प्रशंसा से भरी हुई कथाएं हमेशा लोगों को प्रेरणा देती है। ऐसी ही एक अद्भुत कहानी है जो श्री कृष्ण के अपने भक्त सुदामा के साथ जुड़ी हुई है। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे जो अपनी पूरी जिंदगी श्री कृष्ण की भक्ति में व्यतीत कर रहे थे। यह कहानी दिखाती है कि भक्ति और विश्वास की कोई सीमा नहीं होती और भगवान अपने भक्तों को कभी भी अपनी कृपा से समृद्ध करते हैं। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे जो अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे। उनका जीवन सिद्धांत और धार्मिकता में व्यतीत हो रहा था। सुदामा के पास धन दौलत कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके दिल में कृष्ण के लिए अनंत प्रेम था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कृष्ण की भक्ति में व्यतीत की थी। उनका मन, उनकी आत्मा और उनका जीवन कृष्ण के नाम से रोशन था। उनके पास सिर्फ अपनी पत्नी और कुछ साधन थे, पर उन्होंने कभी भी धन और संपत्ति की मांग नहीं की थी। उनका जीवन बस इतना था कि अपनी भक्ति में स्थिर रहे और अपने मन को कृष्ण की सेवा में समर्पित करें। हर सुबह सुदामा अपने छोटे से घर में कृष्ण का नाम लेकर पूजा किया करते थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उन्हें कहा, सुदामा, तुम्हारा प्रेम और भक्ति ही सब कुछ है, लेकिन हमारे जीवन की कठिनाइयों को देखते हुए तुम्हें कृष्ण से मिलना चाहिए। उनसे कुछ मांगकर हमारे जीवन को सुखमयी बना लो। सुदामा थोड़े संकोच में थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि कृष्ण को मांगना उनकी भक्ति से विपरीत होगा। लेकिन उनकी पत्नी ने कहा, कृष्ण तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे। उनका प्रेम तुम्हें कुछ ना कुछ देकर जाएगा। तुम्हें बस उनसे मिलना होगा। यह सुनकर सुदामा अपने भगवान कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका जाने का मन बना लेते हैं। उन्होंने सोचा, यदि कृष्ण मुझे अपनी कृपा दे सकते हैं तो हमारे जीवन में सुख आ सकता है। सुदामा अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयां आती है। पैसे नहीं होने के कारण उन्हें छतरी, थोड़ा खाना और रथ पर चलने में मुश्किल होती है। हर कदम पर उन्हें अपनी गरीबी का अपमान महसूस होता है, लेकिन फिर भी उनका मन कृष्ण की भक्ति में स्थिर रहता है। उनके मन में एक सवाल था, क्या मेरी भक्ति मेरी गरीबी को दूर कर सकती है? क्या कृष्ण मुझे अपने दर्शन देंगे? यह सवाल उनके मन में बार बार घूम रहा था, लेकिन उनका विश्वास था कि कृष्ण कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। बहुत कठिनाइयां झेलते हुए सुदामा द्वारका पहुंचते हैं। द्वारका का महल और शाही वातावरण उनके लिए एक सपना जैसा था। सुदामा को कृष्ण से मिलने की जितनी आशा थी, उतना ही उन्हें अपनी गरीबी का अपमान भी महसूस होता था। मन उदास था, लेकिन जैसे ही उन्होंने कृष्ण के महल को देखा, उनका मन और भी घबराया। फिर अचानक कृष्ण अपने भक्त सुदामा को दूर से देख लेते हैं। कृष्ण उनके पास दौड़ते हुए आते हैं और उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं। कृष्ण का अपने भक्त का स्वागत देखकर सुदामा का मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। कृष्ण के स्वागत का अपमान कैसा हो सकता था? सुदामा अपने मन की उदासी को भूलकर कृष्ण के प्यार में डूबे हुए थे। कृष्ण अपने भक्त सुदामा से कहते हैं, मेरे मित्र, तुम कहां थे? तुम्हारे आने का समय था। मैं तुम्हारे दर्शन का इंतजार कर रहा था। सुदामा ने अपने झुले हुए हाथ से एक छोटी सी पोटली निकालकर कृष्ण को दी, जिसके अंदर चावल थे जो उनकी पत्नी ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए दिए थे। अब उसमें केवल 3 मुट्ठी चावल शेष थे। कृष्ण ने उस पोटली को सुदामा से अपने हाथों में लिया और कहा, मेरे भक्त सुदामा की पूरी दुनिया में सबसे प्यारी चीज है यह चावल की पोटली। तुमने जो यह चीज दी वह मेरी आंखों में अनंत महत्व रखती है। कृष्ण ने अपने भक्त की गरीबी को दूर करने का जो वचन दिया, उससे भी कहीं ज्यादा कृष्ण ने सुदामा को अपनी कृपा से भर दिया। कृष्ण ने सुदामा की गरीबी को दूर किया और उन्हें समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद दिया। सुदामा अपने गांव वापस लौटते हैं, लेकिन उनका जीवन अब बिल्कुल अलग हो चुका था। कृष्ण की कृपा से उनके गांव में सब कुछ बदल चुका था। उनका पुराना और गरीब घर अब एक शाही महल में बदल चुका था। उनका जीवन समृद्ध हो गया था, लेकिन उनका मन सदा अपनी भक्ति और विश्वास में स्थिर था। सुदामा अपने नए घर में जाकर अपनी पुरानी जिंदगी को याद करते हैं और कृष्ण की कृपा का अभिनंदन करते हैं। उनका जीवन तब से पूरी तरह से बदल चुका था।
लेकिन उनका प्रेम और भक्ति कृष्ण के प्रति उतनी ही गहरी थी। सुदामा की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली धन वह नहीं है जो हमारे पास हो, बल्कि वह है जो हमारे मन में भक्ति और विश्वास के रूप में होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त सुदामा को जो दिया वह उनकी भक्ति और प्रेम का ही प्रमाण था। यह कहानी हमें बताती है कि यदि हम अपने मन में कृष्ण के प्रति विश्वास और भक्ति रखें तो भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। उनकी कृपा कभी भी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। सुदामा की कहानी एक मिसाल है जो हमें यह सिखाती है कि असली समृद्धि हमारे मन की शांति और भक्ति में है, न कि बाहरी वस्तुओं में। अगर आपको श्री कृष्ण और सुदामा की ये भावपूर्ण कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस कहानी को साझा करें ताकि भक्ति और प्रेम का यह संदेश हर दिल तक पहुंच सके। अगर आप ऐसी ही और हिंदू धर्म की प्राचीन और प्रेरक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। कृपया कमेंट करके बताइए कि इस कथा ने आपको किस तरह छू लिया। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।